हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, तो मार्केट में रिलीफ रैली थी और रैली इतनी स्ट्रांग लगी कि लग रहा है कि एक दो दिन सस्टेन करेगा, क्योंकि हर साल देखते हैं कि प्री बजट रैली आता है। इस साल रैली आया नहीं है, तो आज फर्स्ट डे था रैली का, तो मेरे को लगता है एक दो दिन मार्केट सस्टेन कर सकता है। बट नो वन नोज, क्योंकि जब भी मार्केट बढ़ता है फिर डाउन होता है, फिर डाउन होता है, फिर बढ़ता है। तो अभी के तो मोमेंट में देखेंगे तो लेने का मौका है, क्योंकि अगर संडे को बजट और बजट के दिन भी अगर मार्केट ओपन है, मतलब समथिंग गुड विल हैपन, मे बी, आई डोंट नो, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन बात होगी मार्केट की, तो मार्केट में जो डिफेंस में फ्लेवर फिर आया है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ाएगी डिफेंस का। तो आज बेल में देखोगे आप, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखोगे, हेल में, तो इन लोग में तेजी थी और तेजी लगता है कि एक दो दिन सस्टेन करेगी, क्योंकि जो सेंटिमेंटल तेजी रहती है वो 2 4 5 दिन तो रहती है तेजी। लेकिन अगर मेरे को लगता है जिस हिसाब से मार्केट का पोस्चर है अभी, जिस हिसाब से मार्केट का लेवल है, मेरे को लगता है अगर बजट में कोई अगर बैड न्यूज़ नहीं आया इज गुड न्यूज़, क्योंकि मार्केट अगर डाउन रहता है तो बैड न्यूज़ नहीं आया मतलब गुड न्यूज़ होता है, कुछ ना कुछ चढ़ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट अभी 2 3 दिन में ही अगर कुछ बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, तो फिर हम लोग को एक अच्छा बजट का एंटिसिपेशन रहेगा, नहीं तो मार्केट फिर गिर जाएगा। तो ये सब तो मार्केट में बात चलते रहेंगे, कैसे होगा क्या होगा। और फिर कल की परसों यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का ट्रेड डील भी अच्छा हुआ है, और उसका जो हम लोग कंक्लूजन देखेंगे तो शेयर मार्केट में देखने को नहीं मिला कि इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि शेयर तो जहाँ के तहाँ थे। हाँ, ऑब्वियसली ऑटो कंपनी गिरे, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरा, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर अगर यूरोपियन यूनियन के जो कार हैं अगर वो चीप प्राइस में इंडिया में मिलेंगे तो हमारी कार कौन खरीदेगा। तो ये सब टेंशन तो हमेशा रहेगा इंडियन ऑटो मेकर्स को। लेकिन फॉर द मोमेंट को आज प्राइस इन हो गया, शेयर का प्राइस गिर के फिर आज महिंद्रा महिंद्रा चढ़ गया, तो नथिंग हैपेंस वाली बात हो गई। लेकिन मेरे को लगता है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम महिंद्रा महिंद्रा को अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स को इसलिए अफेक्ट नहीं होगा तो टाटा मोटर्स तो ऑलरेडी मीडियम प्राइस के कार बनाती है, और जो यूरोपियन यूनियंस के कार है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा महिंद्रा को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए तो लगता है कि सब प्राइस इन हो चुका है। लेकिन अगर बात होगी और तो डॉलर की बात होगी, डॉलर इंडेक्स की बात होगी, डॉलर इंडेक्स 4 ईयर के लोवेस्ट लेवल में आ गया है। और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप से कोई पूछ दिया जर्नलिस्ट कि भाई डॉलर इंडेक्स इतना डाउन हो रहा है, उसमें आपकी क्या टिप्पणी है, तो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, सब बढ़िया, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर डॉलर वीक होगा तो अमेरिकन एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा, और अगर अमेरिकन एक्सपोर्ट फ़ायदा हो रहा है, मे भी अगर अमेरिका खुद चाहती हो कि डॉलर डाउन हो जाए, लेकिन इसका आंसर किसी के पास नहीं हो कि अगर जितना डॉलर डाउन होगा उतना एक्सपोर्ट अमेरिका का बढ़ेगा। तो यू हैव टू डाउन दी डॉलर सो डैट एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। लेकिन इसके पीछे भी क्या दिमाग है, लॉजिक है, और समझना पड़ेगा। लेकिन अगर सोना चांदी की बात करेंगे तो सोना चांदी गोल्ड सिल्वर डेली स्पाइक मार रहा है, डेली अप हो रहा है, और अप हो रहा है। लेकिन इसमें अगर आप फिजिकल मार्केट में देखोगे तो फिजिकल मार्केट में कुछ कहानी अलग है। जैसे आज एक फ्रेंड से बात हो रही तो उनका पास 100 kg सिल्वर है, लेकिन 100 kg जो सिल्वर है वो जो प्राइस अभी चल रहा है, अगर आप कमोडिटी एक्सचेंज में देखोगे, एमसीएक्स में देखोगे, जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से 10% डाउन में चाहिए किसी भी ज्वेलरी शॉप वाले को, रिटेलर को। तो वो एक प्रॉब्लम है, ऊपर में रेट कुछ और है, नीचे में कुछ रेट और है। लेकिन जो अगर कमोडिटी में ले रखा है, एमसीएक्स में ले रखा है, उनका तो माल तुरंत बिक जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार समझने का प्रॉब्लम ये वाली बात है कि आदमी के पास अगर है, और अगर अभी इतना हाइप है, इतना अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो 10% डाउन में बिक रहा है। तो अगर कल 10% अगर सिल्वर कल डाउन हो जाता है तो फिर इनका माल कैसे बिका, ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। लेकिन अगर बात करेंगे अगेन मार्केट की, तो मार्केट में भी डाउ फ्यूचर्स 1% प्लस है, तो 1% प्लस है, तो क्या पता अगर 1% प्लस में ही क्लोज होगा तो कल इंडियन मार्केट अच्छा ओपन दिखाए। लेकिन देखते हैं, ये सब तो बात चलते रहेगी। मेरे को लगता है बजट सबसे मेन कैटलिस्ट रहेगा। अगर अच्छा बजट एक आया तो धमाकेदार रैली मेरे को लगता है देखने को मिलेगी। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।